हेलो दोस्तों, नमस्कार। सत्यम क्लासेज बाय मिथिलेश कुमार में स्वागत है। देखिए भाई, यहाँ पर आपका कुछ आपको बोर्ड पर पढ़ाते थे। यहाँ पर आज का जो सेशन आपका चलेगा वो यहाँ पर कॉपी पर ही दिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ गया है। तो ध्यान दीजिए। पर क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, इस पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन आपका ये इम्पोर्टेंट है, ये आपका VVI क्वेश्चन है भाई। यहाँ पर ध्यान दीजिए। कहता है क्या कि अवतल दर्पण का दोनों सिरा प्रधान अक्ष की ओर मुड़ा होता है। जैसे आपका ये मान लीजिए, ये अवतल दर्पण यहाँ पर फिगर बना हुआ है आपका, ये अवतल दर्पण है और इसका दोनों सिरा देखिए प्रधान अक्ष की ओर मुड़ा हुआ है। ये प्रधान अक्ष आपका है एक्स और वाई, एक्स और वाई आपका क्या है, प्रधान अक्ष है। इसका दोनों सिरा देखिए, दर्पण का दोनों सिरा जो देखिए M और N जो है आपका प्रधान अक्ष की ओर मुड़ा है। यहाँ पर देख लीजिए आप, ये प्रधान अक्ष इस ओर मुड़ा हुआ है ना। तो कहता है प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, यानी प्रधान अक्ष के समानांतर ये किरणें जितनी भी आपका आ रही हैं, प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरणें देख लीजिए आप, चाहे वो इधर से हो या इधर से, सभी जो है परावर्तन के बाद कहाँ पर आपका जो है ये मुख्य फोकस आपको दिखलाई दे रहा होगा भाई। ये आपका जो मुख्य फोकस है यहाँ पर दिखलाई दे रहा है। तो ये सभी की सभी प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद जो है किस पर जमा होती है, तो फोकस पर जमा होती है, या इसी को जमा होना को ही कहते हैं अभिसरित होना, अभिसरित होना या अभिसारित होना। इसीलिए अवतल दर्पण को जो है कहा जाता है भाई आपके क्या, अभिसारी दर्पण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अभिसारी दर्पण कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है आपका कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, तो यहाँ पर ध्यान देंगे। कहता है ना, यहाँ पर फिगर आएंगे, आगे का पेज में है वो, यहाँ पर देखिए क्या और कहता है। कहता है उत्तल दर्पण का दोनों सिरा प्रधान अक्ष के विपरीत ओर मुड़ा होता है, मतलब विपरीत ओर मुड़ा होता है, विपरीत ओर मुड़ा होता है। प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद बाहर की ओर इस प्रकार से फैलती है। आपका देख सकते हैं, आपको फिगर यहाँ पर बनाते हैं हम। देखिए आपका ये देखिएगा, ये आपका जो है उत्तल दर्पण है। ठीक है, ये आपका उत्तल दर्पण है और ये जो है आपका प्रधान अक्ष के विपरीत ओर मुड़ा होता है भाई। ये आपका एक्स है, ये आपका क्या है, वाई है। वहाँ पर फिगर गलती था क्या, यहाँ पर एक्स होगा आपका और यहाँ पर वाई होंगे। ये इस पर ध्यान देंगे, इस बात को। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे दीजिए पीछे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए आपका प्रधान अक्ष जो इधर से इधर की ओर है, इसके विपरीत ओर मुड़ा हुआ है। ठीक है, इस पर क्या कहता है कि प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद दर्पण के बाहर की ओर क्या होता है, फैलती हुई प्रतीत होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इधर फैलना को ही कहते हैं अपसरण होना या अपसारित होना। तो यहाँ पर दिया हुआ है भाई, मुख्य फोकस से फैलती हुई प्रतीत होती है या अपसारित होती हुई मालूम पड़ती है, इसलिए उत्तल दर्पण को जो है अपसारी दर्पण कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए, ये आपका है ना फिगर, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ये आपका देखिए, ये आपका आपतित किरणें हैं, परावर्तन के बाद देखिए ये लौट रही है, ये आपतित किरणें हैं, परावर्तन के बाद लौट रही है, आपतित किरणें हैं, परावर्तन के बाद लौट रही है। यहाँ भी देखिए आपतित किरणें परावर्तन के बाद लौट रही है, आपतित किरणें परावर्तन के बाद लौट रही है, आपतित किरणें परावर्तन के बाद लौट रही है। लेकिन इन सबों का देखिए काल्पनिक रेखा जो है आपका देखिए मुख्य फोकस पर क्या है, मुख्य फोकस है ऐसा। यहाँ पर ये जो आपका मुख्य फोकस है ना, आप जानते हैं ना कि उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस उल्टे दिशा में होता है। यहाँ पर देखिए ये मुख्य फोकस जो आपको दिखलाई दे रहा है, ये मुख्य फोकस में देखिएगा आप यहाँ पर कि यहाँ से देखिए इस प्रकार से लग रहा है ना कि लगता है एकदम फैल रहा है, बाहर की ओर फैल रहा है। तो इसलिए जो है ना उत्तल दर्पण को भाई, उत्तल दर्पण को आप क्या क्या कहा जाता है, अपसारी दर्पण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपसारी दर्पण कहा जाता है। तो ये दोनों आपका जो क्वेश्चन था भाई, ये दोनों जो आपका क्वेश्चन था ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। VVI दोनों क्वेश्चन है, खास करके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद। कल से आपका बोर्ड पर ही क्लास चलेगा भाई, आज भर के लिए एक नोट्स पर आया है, कल से आपका बोर्ड पर ही क्लास चलेगा। ठीक है, धन्यवाद।
वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और वीडियो अच्छी लगे तो उस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।